हे ब्यूटीफुल पीपल्स और मेरे डेली के ऑडियंस, स्वागत है आप सभी का नॉलेज डेली में। और आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे बुक जिसका कि नाम है रीवर्क। रीवर्क के दो ऑथर्स है, एक का नाम है जेसन फियर्ड और दूसरे का नाम है डेविड। ये दोनों को फाउंडर भी है एक सॉफ्टवेयर कंपनी जिसका कि नाम है बेसकैम्प। अच्छा, अब ये बुक है किसके बारे में? तो अगर आसान शब्दों में मैं कहूँ तो ये बुक है एंटरप्रेन्योर्स के बारे में, जो लोग बिजनेस क्रिएट करते हैं, जो लोग समाज में कुछ नया लाते हैं, उन लोगों के बारे में है। उन लोगों को प्रैक्टिकल टिप्स दिया गया है। लेकिन ये बुक साथ ही में मोटिवेट करती है हम भी कैसे एंटरप्रेन्योर्स बन सकते हैं, और जो नहीं भी बनना चाहते वे कैसे इन चैप्टर्स को अपनी लाइफ में उतार के पर्सनल लेवल पे एक ग्रोथ को ला सकते हैं। अगर आप ये बुक को अपनी पर्सनल लाइफ में भी उतारें तो बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। इसीलिए आज हम लोग इस बुक को एक्सप्लेन करेंगे। ये बुक में 15 चैप्टर्स है। आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेने के लिए मैं 5-5 करके 3 वीडियोस लाऊंगा, मतलब 5-5 चैप्टर्स जिसमें एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब ऑथर पहले चैप्टर में बताते हैं, ऑथर्स मतलब दो ऑथर है, वे लोग पहले चैप्टर में बताते हैं इग्नोर द रियल वर्ल्ड। अच्छा, इस चैप्टर में ऑथर बताना क्या चाहते हैं कि मतलब ट्रेडिशनल जो बिजनेसेस के जो एक वे बना के रखे गए कि अगर बिजनेस करना है तो ऐसे करना है, ऐसे आपको फंड क्रिएट करना है, ऐसे आपको प्रोडक्ट तैयार करना है। वे बोलते हैं इन सबको, ये कॉन्वेंशियल वे को जब तक आप छोड़ोगे नहीं तब तक आप एंटरप्रेन्योर आप नहीं बनोगे। देखिए, एक कहावत है हिंदी में, जितनी चादर हो उतनी पाँव फैलानी चाहिए। लेकिन बहुत अच्छे तरीके से विवेक बिंदा जी ने कहा था, इससे अच्छा आप अपनी चादर को लंबी कर लो, पाँव क्यों सिकुड़ के रखना है। तो इसलिए जो कन्वेंशनल वे है, अगर आप उसके हिसाब से चलोगे तो आपको वही मिलेगा जो कन्वेंशियल वे में मिलता है। तो यहाँ पे ऑथर बोलते हैं इग्नोर द रियल वर्ल्ड, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर भी। उसके बाद है चैप्टर 2, लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक इज ओवररेटेड। ओके, तो देखिए ऐसा है, हमारे समाज में कहा जाता है कि इंसान गलतियों से ही सीखता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि इंसान अगर हमेशा गलती करते करते ही सीखेगा तो इतनी छोटी सी लाइफ में या तो वे गलती करता रहेगा या वे सीख ही कुछ पाएगा। और उसमें भी अगर कुछ बड़ी गलती हो जाए इंसान से तो वे ज़िंदगी भर उसका भुगतान करता रहेगा। तो इसीलिए इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उसे ये मानना चाहिए कि लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक ये ओवररेटेड है, इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उन्हें फोकस करना चाहिए छोटी छोटी लो रिस्क के डिसीजन लेने की, कि अगर वहाँ पे कभी गलती हो भी गई तो वहाँ से सुधरा जा सके, वहाँ से बच के पीछे आया जा सके। उसके बाद है चैप्टर 3, प्लानिंग इज गेसिंग। देखिए, जब हम लोग किसी भी चीज़ के लिए प्लान करते हैं कि अरे ये चीज़ हमें ऐसे करना है, हम वहाँ जाएंगे, ऐसे करेंगे, तो ये एक्चुअल में हम गेस कर रहे होते हैं, क्योंकि फ्यूचर को 100% प्रेडिक्ट करना इंसानों के हाथ में नहीं है। आप कितना भी प्लानिंग क्यों ना कर लो, गलती के लिए हमेशा चांसेस रह ही जाते हैं, प्लान आपका फ्लॉप होने के हमेशा चांसेस रह ही जाते हैं। तो बिजनेस में भी जो लोग ज़्यादा प्लानिंग करते हैं, ऑथर बताते हैं कि ये एक वेस्ट ऑफ टाइम है, और बहुत मुश्किल है कि हम लोग अपने फ्यूचर को पूरे 100% प्रेडिक्ट कर सकें। मतलब आप पूरे कि ऐसा ही होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं। इसलिए ऑथर बताते हैं कि इंसान को अपनी लाइफ में यानी अपने बिजनेस में फ्लेक्सिबल और एडाप्टेबल होना चाहिए, कि कभी अगर कुछ हो भी जाए तो बिजनेस में कुछ चेंजेस करके उस सर्कमस्टेंस को झेला जा सके। और इसीलिए बोलते हैं कि आप प्लानिंग इज गेसिंग, और वे टाइम का वेस्टेज है बस, और कुछ भी नहीं है। और चौथा चैप्टर बहुत ही कमाल का है, वाई ग्रो। वाई ग्रो मतलब बढ़ना क्यों है। सुन के अमेजिंग लगता है ना कि बिजनेसमैन के बारे में बात हो रही है, एंटरप्रेन्योर्स के बारे में बात हो रही है, और ऑथर बोल रहे वाई ग्रो, क्यों ग्रो करना है। देखिए, ऑथर यहाँ पे कुछ गलत नहीं बता रहे। ऑथर यहाँ पे बता रहे कि ग्रोथ हमेशा सही नहीं होता है। एक बिजनेस के लिए ग्रोथ जितना इम्पोर्टेंट होता है उससे भी कहीं ज़्यादा उस बिज़नेस के लिए ज़रूरी होता है कि वे टिका रहे मार्केट में। ऐसे लाखों बिजनेस है जो बहुत पुराने टाइम से अभी तक शुरू हुए हैं और बंद हो चुके हैं, मतलब वे लोग टिक ही नहीं पाए। तो आपको क्या लगता है, एक बिजनेस ग्रो करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या टिकना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? अगर आप मार्केट में टिके रहे तो धीरे धीरे ग्रोथ होती रहेगी, लेकिन अगर आप ग्रो के चक्कर में भागे और आप टिक नहीं पाए मार्केट में तो ये तो फिर बिजनेस आपका ख़त्म भाई, फिर एंटरप्रेन्योरशिप सब खत्म। और इसी के साथ चैप्टर 5 है, फोकस ऑन व्हाट यू डू बेस्ट। देखिए, यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि अब स्मॉल बिजनेस जो शुरू होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं, वे लोग हर फील्ड में, मतलब उन्होंने एक बिज़नेस शुरू किया और उस बिज़नेस को वे लोग हर फील्ड में ढुकाना चाहते हैं। यहाँ पे ऑथर आइडिया देते हैं कि आपको अपने बिज़नेस को हर फील्ड में ना ढुका के
आपको वे करना है जिसमें आप बहुत ज़्यादा बेस्ट हो और जिसमें आपको कोई बीट ना कर सके। जैसे जियो आया तो उसने एयरटेल वोडाफोन सबको बीट कर दिया, और उसके बाद जियो ने कहाँ जाके वाईफाई डीटीएच इस सब की सर्विसेज प्रोवाइड की। तो पहले आप वे करिए जिसमें आप सबसे ज़्यादा महान हो, और वे काम जब पूरी तरह से सेट हो जाए तब आप सोचिए कि और भी जो फील्ड है उसमें कूदने का, ना कि पहले ही कदम में आप सारे फील्ड में आप कूद जाइए और बाद में आप डूब जाइए। तो ये थे पहले के 5 चैप्टर। अगले 5 चैप्टर कल आ रहे हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू। 30 डेज चैलेंज चल रहा है, ऐसे ही वीडियो आती रहेंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू।